अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही फ़ायदेमंद, खास तौर पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट जिनका मैथ या कंप्यूटर साइंस या आईटी वगैरह है, तो उनमें सब्जेक्ट मैथलैब यानी कि MTH 643 से वास्ता पड़ता है। ये टोटल सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है। तो आज की इस वीडियो में हम उसका जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट है उसको हल करने की एक ट्रिक लेकर आए हैं, जिसमें बहुत सारे आपके MCQs और इंशाया टाइप के सवालात यानी सब्जेक्टिव टाइप के जो सवालात हैं इस तरह के, वो आप जो है हल कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं मैटलैब के, वो हम जो है वो सॉफ्टवेयर का हेल्प सेक्शन यूज़ करके हल कर सकते हैं। यानी कि आपके जो सॉफ्टवेयर का हेल्प सेक्शन होता है इसमें ही इनके जो सॉल्यूशन है वो मौजूद होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद हैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस के हर कंप्यूटर में जो है होता है वो मैथलैब पहले से ही इंस्टॉल होता है। आपने क्या करना है, उसे रन करना है। ये कुछ इस तरह की विंडो होती है जो आपके सामने ओपन होगी। अब आपको जो है कंप्यूटर का जो मैथलैब का बेसिक है वो पता होना चाहिए, जिसमें फाइल जनरेट करना या स्क्रिप्ट लिखना या स्क्रिप्ट को रन करना इसका पता होना चाहिए। कैसे करेंगे कि आपने हमेशा जो है वो न्यू स्क्रिप्ट, यहाँ पर न्यू और स्क्रिप्ट से स्टार्ट करना है और ये आपका न्यू स्क्रिप्ट, यहाँ पर आप कमांड वगैरह देते हैं और यहाँ रन बटन होता है तो आप रन करते हैं। उसका जो रिजल्ट होता है उसकी स्क्रीनशॉट लेकर आपने जो है अपना जो पेपर होता है उसमें पुट करने होते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले MCQs पार्ट से कि अगर MCQs पार्ट है तो वो किस तरह हमें ये जो मैटलैब है इससे हल करने में मदद मिल जाती है। तो MCQs पार्ट की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास कुछ मैं स्टार्ट से लेकर आता हूँ, कुछ MCQ सॉल्व करते हैं जो हल हो सकते हैं। यहाँ पर एक MCQs लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटलैब कमांड क्लियर ऑल डाटा एंड वेरिएबल स्टोर इन मेमोरी। तो ये कुछ कमांड दी गई और इसमें कौन सी कमांड है जो कि तमाम जो वेरिएबल है उसको क्लियर करती है। तो आप आएंगे यहाँ पर मैथलैब पर और ये देखो यहाँ पर सर्च डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन होता है। ये 2024 का वर्जन है, जो आपका सिस्टम होता है वहाँ पर वो कुछ और इंस्टॉल होगा। तो अब आप मिसाल फर्ज करेंगे आपको नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो टिक किए हुए कि ये वाला है। तो आप स्टार्ट करेंगे पहली कमांड से। आप करें सर्च पहली कमांड, यहाँ पर क्लियर सर्च करें और ये आपको बताएगा कि इसकी कमांड का जो फंक्शन है वो क्या है। यहाँ पर सर्च करें, सर्च करके आपने इंटर प्रेस कर देना है और इंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने ये ऑनलाइन आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो नेट है वो कनेक्टेड है, वहाँ पर नेट कनेक्टेड नहीं है तो ऑफलाइन भी शो हो जाता है। अब यहाँ पर देखो क्लियर की कमांड है और यहाँ पर लिखा है रिमूव एटम फ्रॉम वर्क स्पेस, फ्रीइंग अप सिस्टम मेमोरी, दिस मेथड ऑफ एक्शन रिमूव ऑल वेरिएबल फ्रॉम द करंट वर्क स्पेस। यानी कि आपको बता रहा है, अगर आपको पता नहीं होता फर्ज कर इसके जवाब का, तो इसने बता दिया कि ये जो क्लियर ऑप्शन है ये तमाम वेरिएबल को जो है वो क्लियर करता है, यानी कि रिमूव करता है। नेक्स्ट MCQ उस पे चलते हैं। विच कमांड कैन बी यूज टू जनरेट मल्टीपल ग्राफ इन द सेम विंडो, कि एक ही विंडो में मुख्तलिफ कमांड। अब फर्ज कर मुझे इसके जवाब नहीं पता, तो सबसे पहले मेरे पास यही ऑप्शन है तो मैं इसी को सर्च करूंगा। मैं आऊंगा अपने सर्च ऑप्शन में और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑफ, इस तरह की कमांडें होती हैं। और ये भी आपको बताते चलूँ कि इस पर कोई पाबंदी नहीं है, आप मैटलैब इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप मैटलैब में सर्च क्यों करें, क्योंकि उन्होंने ये सॉफ्टवेयर जो है वो दिया हुआ है जो है सिस्टम में। यहाँ पर ऑन की ऑप्शन है तो मैटलैब ऑन की कमांड में सर्च करता हूँ तो ये मुझे कहता है होल्ड ऑन सेट द एक्सिस होल्ड स्टेट टू ऑन विच रिटेन प्लॉट इन द करंट एक्सिस so that new plot added to the axis do not delete existing plot। यानी कि अगर आपका पहला प्लॉट बना हुआ है तो उसको डिलीट नहीं करता और दोबारा एक न्यू जो प्लॉट है वो ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर ये पूछे भी यही क्या है, विच कमांड कैन बी यूज टू जनरेट मल्टीपल ग्राफ, यानी एक ही टाइम पे आपके बहुत सारे ग्राफ जो है वो ऐड हो सकते हैं। तो ये होल्ड ऑन कमांड है। इस तरह मुख्तलिफ जो कमांड, खासकर जो कमांड सेक्शन की रिलेटेड क्वेश्चन है जो भी है वो आपको ये सॉल्व करके देगा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, अब वो शायद इनके सॉल्व मौजूद हो लेकिन इन सर्च करना मुश्किल होता है। देखो ये एक क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको सर्च करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं सर्च नहीं करा। लेकिन आप जो है वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि किस तरह ये होगा। दोबारा यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यूज टू क्लियर कमांड विंडो। अब देखो एक होता है कि जो वेरिएबल कमांड, वेरिएबल वगैरह सब कुछ जो है वो क्लियर करता है, वो पहला ऑप्शन है क्लियर वाला। एक होता है जो कमांड विंडो को क्लियर करता है। कमांड विंडो कौन सी होती है, ये वाली कमांड विंडो है। आप कुछ भी कमांड देंगे यहाँ पर शो होगी।
उसको क्लियर करने के लिए जो वेरिएबल जो शॉर्टकट इस्तेमाल जो कमांड इस्तेमाल होती है उसका पूछा गया है। तो आप यहाँ पर CLC अगर सर्च भी कर लें तो ये आपको बता देगा CLC। यहाँ पर आप सर्च करें CLC तो ये आपको बता देगा क्लियर कमांड विंडो। ये आपको बता रहे हैं, देखो क्लियर कमांड विंडो ये कमांड है। और इसके अलावा अगर आपको मजीद इसकी कमांड देखनी है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कमांड लिस्ट सर्च कर लें तो आपके पास जो है वो मुख्तलिफ कमांड की लिस्ट भी जो है वो शो हो जाएगी। आप इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको मैं बता दूं कि मुख्तलिफ किस्म के जो शॉर्टकट्स होते हैं यहाँ पर वो भी पूछे जाते हैं MCQs में, शॉर्टकट्स, ठीक है, शॉर्टकट और वो भी पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से शॉर्टकट जो है वो भी कस्टमाइज नहीं है, ऐप डिज़ाइनर कीवर्ड शॉर्टकट। तो इसमें यहाँ पर ये शॉर्टकट ये भी MCQs में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी मौजूद होता है कि फलां कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस तरह के MCQs देखे थे तो उसमें जो है वो पूछा गया था। तो सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करने के लिए भी बिल्कुल आपने यही तरीका अपनाना है। हो सकता है कि जो मैट्रिक्स वाले हैं वो भी इससे बड़े आसानी से हल हो जाते हैं। इसके अलावा जो मज़ीद मुख्तलिफ सवालात है कमांड वाले वो हल हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका 100% पेपर हो, लेकिन ऑलमोस्ट 60 to 80% इससे हो जाता है। अब यहाँ देखो एक सवाल है, सॉल्व बाय ODE 45 y डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2t विद द इंटरवल 0.5 y इज इक्वल टू 0। इसके लिए कमांड लिखनी है, इसको सॉल्व करना है मैटलैब पर। तो किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप, क्योंकि मुझे नहीं आता, आपको भी नहीं आता होगा अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप सबसे पहले सर्च करेंगे कि ये ODE कमांड से क्या ये सवाल ये मौजूद है एग्जाम्पल में या नहीं है। तो आप सर्च करें ODE, यहाँ पर जो कमांड का जिक्र किया गया है ODE 45, ठीक है। तो यहाँ मैंने ODE 45 सर्च किया, ठीक है। यहाँ पर ODE 45 सर्च किया तो मैं यहाँ देखने लगा हूँ, अगर मुझे एग्जांपल मिल जाती है इसकी, देखो ये देखें यहाँ पर बिल्कुल ही सेम एग्जांपल आपको मिल गई है। y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2t है, 2t है। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये इसका आंसर है, वैसे उन्होंने ये बताया गया। तो आप तो यहाँ तो आंसर दिया गया लेकिन आपको तो सॉल्व करना है, वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन है। तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे कि आप बिल्कुल यही जो चीज़ें दी गई हैं आप यहाँ पर सर्च करेंगे, लिखेंगे मैथलैब में यहाँ पर। अब आपके सामने ये भी शो नहीं होगा, आपके सामने कुछ इस तरह आएगा। तो आपने क्या करना है, न्यू स्क्रिप्ट पर आना और यहाँ न्यू स्क्रिप्ट पर आके आपने ये करना है। उसके बाद आप आए मैथलैब पर और आपने यहाँ पर, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, y का डेरिवेटिव 2p और यहाँ पर 0 और 5 की वैल्यू दी गई है और y 0 भी 0 दिया गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें सवाल तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है। ये जो डब्बे में थोड़ा सा ग्रे कलर के जो डब्बे में होती है, यही कमांड आपकी कॉपी होती है, यही आपने कॉपी करनी है। ये मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं मैथलैब पर आया और यहाँ पर मैंने सर्च इंटर किया और फिर यहाँ देखो यहाँ रन कमांड है वो मैंने किया और ये मुझसे सेव मांग रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में सेव करना ज़रूरी है अप्लाई करने से पहले। ये सेव मांग रहे, कोई भी नाम देकर आप सेव कर सकते हैं और ये आपके सामने जो है वो रन हो, किसका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर ये जो एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर दे तो दिया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो देखो यहाँ उन्होंने वैल्यू दी है। उन्होंने जो चीज़ पूछी है असल में उन्होंने पूछा है कि ग्राफ प्लाट करके देना है। तो ग्राफ किस तरह प्लाट करेंगे वो भी इसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें एग्जाम्पल में साथ में यहाँ प्लाट द सोल्यूशन, प्लाट ग्राफ के ज़रिए बनाना है, क्योंकि उन्होंने ग्राफ का ही पूछा है। तो ये आप आएंगे यहाँ पर दोबारा मैथलैब में, प्लॉट कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे और डन कर देंगे। जिससे हमारे पास जो इनका ग्राफ है वो भी जो है वो शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपल इसका जो स्क्रीनशॉट ले लेना है और वही आपने पुट करना होता है पेपर में। तो ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह का मज़ीद जो क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं, वो भी देखते हैं कि कौन कौन से। और यहाँ पर सिंपल आपने कॉपी पेस्ट करना है और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने जो है पेपर में देना होता है। अच्छा, कोई एक और सवाल करते हैं इससे जो आसान और पॉसिबल हो। वैसे तो बहुत सारे किस्म के जो सवाल हैं वो इससे। अच्छा, मैट्रिक्स का है, यहाँ पर भी मैट्रिक का एक सवाल आया हुआ है। इसके अलावा एक मेरे पास यहाँ मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैट्रिक के क्वेश्चन किस तरह हल होते हैं कि अगर आप यहाँ पर आए अपना और सर्च करें मैट्रिक्स, तो मैट्रिक के सारे जो फंक्शन है जिसमें एडिशन हो गए, सब्सट्रैक्शन हो गए, मल्टीप्लिकेशन हो गए, इन्वर्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया,
तो ये सारे इसमें जो है अवेलेबल है। फर्ज करो मुझे इन्वर्स मालूम करना है, मैट्रिक्स इन्वर्स, तो ये मेरे पास इन्वर्स का फार्मूला दिया गया है। किस तरह मालूम करना है? सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स लिखना आना चाहिए। मैट्रिक्स लिखने के लिए आप इस तरह करेंगे, ये वाली चीज़ ऐसे लिखेंगे मैट्रिक्स में, ठीक है। ये ब्रैकेट में आप अपनी वैल्यू लिखेंगे, मैं यहाँ सिर्फ मिसाल के तौर पर आपको दे रहा हूँ कि आपने ये लिखा, सही है, और रन करेंगे तो आपको ये मैट्रिक लिख कर दे देगा। ये देखो, ये इसने मैट्रिक्स किस तरह आपका मैट्रिक लिखा आ जाएगा। उसके बाद आपने मजीद जो इसका फंक्शन अप्लाई करना है, वो जो पूछा गया, फर्ज करो इन्वर्स मालूम करना है, तो इन्वर्स का फार्मूला है, देखो ये मैंने एक्स के बराबर किया ना, वाई इन्वर्स एक्स। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पुट करूँ और रन करूँ तो ये मुझे इसका इन्वर्स, ये देखो इन्वर्स मैट्रिक भी आ गया। और आपने प्रिंट क्या करना होता है, स्क्रीनशॉट किसका लेना होता है, इन सब का लेना होता है, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका यही जो है वो आंसर है। ये भी आना हो चाहिए और ये आंसर भी आने चाहिए। तो इस तरह इन्वर्स, एडिशन वगैरह सब की कमांड यहाँ पर मौजूद है। मैट्रिक्स के रिलेटेड सारे हैं, ये मैंने खुद किए हुए हैं। और इसके अलावा कुछ और भी एक दो मिसालें देते हैं। यहाँ पर देखो ये कुछ सवाल आए हुए हैं, एड ए एंड बी इनवर्स इन, सारे ये सारे मैट्रिक्स वाले सारे इसमें मौजूद। के अलावा एक सवाल यहाँ पर आता है सर एरिया वाले, ये कैलकुलेट द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। ये आप क्या करेंगे कि बिल्कुल इसी तरह आप सर्च करें, क्योंकि आपको दिया गया है रेडियस दिया गया है और सर्कल एरिया ऑफ सर्कल। मैं यहाँ एरिया ऑफ सर्कल सर्च करता हूँ, देखता हूँ कुछ आता है या नहीं तो आप कुछ और भी सर्च करके उसकी रिलेटेड, ये पाई आ गया। पाई और सर्कल असल में एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ है, क्योंकि जो सर्कल होता है वो 2 पाई होता है। ये देखो एरिया ऑफ सर्कल, देखो ये देखो यहाँ पर ये दिया गया है, एरिया ऑफ सर्कल मालूम करें 4 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ जो एग्जांपल है उसमें रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे, आप यही कमांड कॉपी करें, इधर से आए मैथलैब में और ये चीज़ें तो डिलीट ही कर दें और यहाँ पर ये पुट किया। लेकिन मेरे पास जो सवाल है उसमें तो 4 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ 7 की जगह क्या कर दूंगा, 4 सेंटीमीटर कर दूंगा और रन कर दूंगा। और इसने मुझे ये देखो यहाँ पर एरिया जो है वो मुझे बता दिया किसके एरिया। और याद रखें ये जो चीज़ें पहले ये क्लियर करें, कैसे क्लियर करें, इसके लिए CLC कमांड इस्तेमाल करें, ये क्लियर हो गया। और उसके बाद हर सवाल को अलग अलग से करें, जैसे ये एरिया वाला है तो आप दोबारा यहाँ पर रन करें और आपको ये देखो ये इसने एरिया आपको बता दिया। और ये चीज़ें बेशक आप कैलकुलेटर से करेंगे या कुछ जैसे भी करें, आपने यहाँ से रिजल्ट शो कराने होते हैं। मैटलैब का मकसद ही ये, वरना एरिया तो आपको मालूम करना आता है, मैटलैब पे कैसे मालूम करना है ये वो पूछते हैं, तो आपने यहाँ पर ऐसे ही करना होता है। तो इस तरह जो है वो बहुत सारे सवाल मैंने खुद प्रैक्टिस किया, मैंने खुद पेपर दिया हुआ है इस तरह का। बहुत सारे इस तरह के जो सवाल हैं वो हल हो सकते, नहीं भी होते, बहुत कुछ नहीं भी होता, लेकिन ज़्यादातर जो सिंपल क्वेश्चन है ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो तो मैट्रिक्स सवाल है तो सारे इससे हल हो जाते हैं। तो लाजमी जो है ये ट्राई करें, पहले कमांड थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाए। अगर आपके पास इंस्टॉल है, ये मैंने खुद इंस्टॉल किया, 12 GB का है और ये लेटेस्ट वर्जन है। तो जो पुराना वर्जन है वहाँ पर इंस्टॉल होता है, उसमें सारा डाटा मौजूद होता है, ऑफलाइन काम करता है, ऑनलाइन की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है आसानी से अपना पेपर इंशाल्लाह 60 to 80% मार्क्स आप इजीली इससे ले सकते हैं। शुक्रिया।